संगीता अपने कॉलेज की परीक्षा होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गांव जाने के लिए एक ही ट्रेन थी, इसलिए उसने 2 महीने पहले ही टिकट के लिए आवेदन दे दिया था। उसके टिकट का स्टेटस अभी भी वेटिंग लिस्ट में था। अगले दिन उसका सफर शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसने कुछ खाने पीने की सामग्री और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नॉवल खरीदी थी, जिसका नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल संगीता को भूतिया कहानी पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी। वो अक्सर इसी तरह की बातें किया करती थी, इसलिए ज्यादातर विद्यार्थी संगीता से बात करना पसंद नहीं करते थे। संगीता को भी अकेले रहना पसंद था, इसलिए किसी के बात करने या न करने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन संगीता रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई थी। संगीता सीट न मिलने से परेशान थी। वो सीट के इंतजाम के लिए टिकट चेकर की तलाश कर रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आया तो संगीता किसी की भी सीट में बैठ जाती है और अपने नॉवल निकाल कर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आवागमन चलता रहता है, लेकिन संगीता भूतिया किताब में पूरी तरीके से खो चुकी थी। किताब पढ़ते पढ़ते संगीता को 2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी ट्रेन में टिकट चेकर आता है और वो संगीता से उसकी टिकट मांगता है। संगीता अपनी टिकट दे देती है, लेकिन संगीता का टिकट वेटिंग लिस्ट का था। ये देख कर टिकट चेकर संगीता से कहता है, क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे सफर करोगी? तभी संगीता कहती है, नहीं सर, 23 नंबर का बर्थ खाली होने वाला है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा। मैं उसी बर्थ में जाकर सो जाऊंगी। संगीता की बात सुनकर टिकट चेकर को ताज्जुब होता है, क्योंकि ये जानकारी तो गुप्त थी। फिर संगीता को ये बात कैसे पता चली कि वो सीट खाली होने वाली है? टिकट चेकर सोच में ही पड़ा होता है कि तभी अचानक संगीता कहती है, सिर्फ 1200 रुपए के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। और ये बात सुनते ही टिकट चेकर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो संगीता की बात को अनसुना करके आगे की बर्थ में निकल जाता है। दरअसल संगीता जो नॉवल पढ़ रही थी उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा हुआ था, जिसे गलती से संगीता ने पढ़ लिया था और इसी वजह से संगीता के अंदर शैतानी रूह प्रवेश कर चुकी थी। संगीता से मिलने के बाद टिकट चेकर बहुत घबराया हुआ था। दरअसल 15 दिन पहले गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह यही टिकट चेकर था। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा था। टिकट चेकर अपनी सीट पर बैठा हुआ था कि अचानक संगीता बगल में आकर बैठ जाती है। संगीता का चेहरा पहले से भी कुछ डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में काजल फैल चुका था। संगीता देखने में ऐसी लग रही थी मानो कोई डरावनी चुड़ैल हो। संगीता को देखते ही दहशत की वजह से टिकट चेकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे टिकट चेकर को होश आता है तो वो रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ जोर से चीख रहा था। उसकी आवाज सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन संगीता के डरावने चेहरे की वजह से किसी की भी हिम्मत उसे बचाने की नहीं हो रही थी। यात्रियों के बीच में एक भिक्षु भी यात्रा कर रहे थे। वो बहुत देर से आंख बंद करके अपने ध्यान में बैठे थे, लेकिन यात्रियों की चीख पुकार सुनकर उनका ध्यान भंग हो गया और वो क्रोधित हो गए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर बाहर लटके हुए टिकट चेकर पर पड़ी तो वो अपनी जगह से खड़े होकर संगीता के पास पहुंचे और ऊंचे स्वर में बोले, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनके कई बार बोलने पर भी जब संगीता ऐसे ही खड़ी रही तो भिक्षु आंख बंद करके खड़े हो गए और कुछ ही देर में उन्हें पता चला कि जब तक संगीता के हाथ में नॉवल है तब तक भूतिया साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। भिक्षु ने अपनी बुद्धिमत्ता से संगीता के हाथ से नॉवल छीन ली और उसे ट्रेन से बाहर फेंक दी। नॉवल का संपर्क जैसे संगीता से दूर होता है तो वो बेसुध होकर ट्रेन के अंदर गिर जाती है। लेकिन इसी बीच टिकट चेकर जो कि ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ था वो नीचे गिर जाता है। इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे जबरदस्त शारीरिक क्षति पहुंचती है। भिक्षु संगीता को अपने काबू में करते हुए रेल से नीचे उतार लेते हैं और उसे उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा देते हैं। रेल पुलिस की टीम टिकट चेकर को मौके पर जाकर इलाज मुहैया करवाती है। वो भूतिया नॉवल इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का।